साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है निरंकार के रूप अनेक है। तो आशा है साथ संगत जी प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सदा से मनुष्य सत्य और ईश्वर की खोज करता आया है। वह मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों के दर पर दस्तखत देता है, लेकिन ईश्वर की असली तस्वीर उसकी कल्पना से परे होती है। साथ संगत जी, निरंकार जो न आकार में बंधा है न रूप में सीमित है, अपने अनेक रूप से मनुष्य को यह बोध कराता है कि उसका प्रकाश हर कण कण में समाया है। साथ संगत जी, एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक साधक रहता था। उसे बचपन से ही ईश्वर के दर्शन की चाह थी। उसने सुना था कि ईश्वर सब जगह है, पर उसका मन मानता नहीं था। वह सोचता था कि जब हर जगह है तो दर्शन क्यों नहीं होते। साथ संगत जी, एक दिन वह गांव के किनारे बहती शांत नदी के पास बैठा ध्यान करने लगा। तभी वहां एक प्यासा यात्री आया और बोला, भाई थोड़ा पानी पिला दो। राघव साधना में लीन था। साथ संगत जी, उसने झुंझलाकर कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं तो ईश्वर को पाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ। उसकी यह बातें सुनकर साथ संगत जी, यात्री चुपचाप वापस वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक बच्चा वहां पर आया। साथ संगत जी, भूख से व्याकुल होकर बोला, भैया कुछ खाने को दे दो। राघव ने उसे भी टालते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो, मैं तो भगवान को ढूंढ रहा हूँ। बच्चा आंसू भरी आंखों से लौट गया। सासन संध्या का समय था। एक वृद्ध संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राघव से पूछा, बेटा यहाँ बैठे बैठे क्या खोज रहे हो? तो साथ संगत जी, राघव बोला, बाबा मैं तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया था कि भगवान हर जगह है, लेकिन मुझे दिखते ही नहीं। साथ संगत जी, संत उसकी बातें सुनते हो और मुस्कुराकर कहते हैं कि जिस यात्री को तुमने पानी पिलाने से इनकार किया वह भी तो ईश्वर थे। जिस बच्चे ने तुमसे रोटी मांगी थी वह भी तो ईश्वर थे। तुम ध्यान में ईश्वर को ढूंढ रहे हो, परंतु निरंकार के अनगिनत रूप तुम्हारे सामने आकर लौट गए। साथ संगत जी, है सुनकर राघव जैसे भीतर से कांप गया। उसे लगा मानो उसकी आंखें खुल गई हो। उसने समझा कि ईश्वर केवल आराधना और ध्यान तक ही सीमित नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम में ही सजीव अनुभव होते हैं। साथ संगत जी, इसके बाद राघव ने प्रतिज्ञा की कि अब से वह हर जीव में निरंकार का रूप पहचानेगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। गांव के लोग कहते थे कि उसके चेहरे पर अब तेज और शांति झलकने लगी। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर के बाहर आश्रम में वेदांत निष्ठ संत अतरिये रहते थे। नगर के लोग उन्हें बहुत श्रद्धा से देखते थे, क्योंकि उनकी जीवन शैली सरल और अनेक विचार गहरे थे। एक दिन उनके पास एक विद्वान शिष्य आया साथ संगत जी, और बोला कि गुरुदेव, मैं वेद, उपनिषद, गीता सब पढ़ चुका हूँ। सब कहते हैं कि परमात्मा निरंकार है और सर्वव्यापक है, परंतु मैं उस सत्य को अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। साथ संगत जी, संत ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, यदि तू अनुभव चाहता है तो ग्रंथों की धूल से परे जीवन की धड़कनों में उतर कर देख। निरंकार का रूप तर्क से नहीं, अनुभव से प्रकट होता है। अगले दिन साथ संगत जी, सुबह संत उस शिष्य को नगर ले गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक किसान अपने हल का फाल टूट जाने पर निराश खड़ा है। संत ने शिष्य से कहा कि देखो, यदि तुम उसकी सहायता करते हो तो वहाँ ईश्वर प्रकट है, क्योंकि करुणा में ही उस निरंकार का प्रतिबिंब झलकता है। साथ संगत जी, आगे बढ़े तो एक बीमार बुजुर्ग को खांसते हुए देखा। शिष्य ने सोचा कि यह तो एक साधारण घटना है, पर संत बोले, जो व्यक्ति इसको औषधियाँ पहुँचाता है वह निरंकार का यज्ञ करता है। फिर एक जगह बच्चे किलकारियां मारते हुए खेल रहे थे। साथ संगत जी, संत ने कहा कि यह मासूम हंसी है, इसी में ब्रह्म की आनंदमय लीला छिपी हुई है, यह भी निरंकार का ही स्वरूप है। साथ संगत जी, शिष्य धीरे धीरे समझने लगा कि उसके मन का संशय कम होने लगा, पर अंतिम प्रश्न अभी भी मन में था कि गुरुदेव, यदि ईश्वर इतना ही व्यापक है तो फिर
उसे लोग मंदिर, मस्जिद या किसी मूर्ति में क्यों खोजते हैं? साध संगत जी, संत ने उत्तर दिया कि मनुष्य का मन सीमित है। असीम को पकड़ने के लिए वह कोई प्रतीक चुनता है। मंदिर, मूर्ति, मस्जिद की इबादत, गिरजाघर की प्रार्थना, ये सब केवल द्वार है, भीतर प्रवेश करने के साधन है। किंतु याद रखो, निरंकार इन सब के पार है। वह केवल किसी रूप में नहीं बल्कि हर रूप में है। जब दृष्टि विकसित हो जाती है तो हर जीव, हर परिस्थिति, हर घटक में भी अनुभव होने लगता है। साध संगत जी, शिष्य की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने प्रणाम कर कहा कि गुरुदेव, आज मैंने जाना कि ईश्वर कोई दूर की सत्ता नहीं बल्कि हर क्षण जीवित और समीप का अनुभव है। साध संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, यही है निरंकार के अनेक रूप। वह हर जगह है, पर जिसे देखने की दृष्टि चाहिए। साध संगत जी, साध संगत जी, हर जीव में ईश्वर का वास है। किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा न माने, सेवा और सम्मान में ही निरंकार अनुभव होता है। करुणा ही पूजा है। किसी दुखी को सहारा देना सबसे बड़ा उपासना कार्य है। यही सच्चा भक्ति भाव है। प्रतीक द्वार मार्ग है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमें दिशा देते हैं, पर ईश्वर को वहीं तक बांधना भूल है। उसकी अनुभूति जीवन के हर क्षण में की जा सकती है। साध संगत जी, हर परिस्थिति में निरंकार का संदेश। सुख में उसका आनंद है, दुख में उसका शिक्षा भाव। किसी भी स्थिति में ये स्थिति को व्यर्थ मत समझो। साध संगत जी, सेवा में ही समाधि है। ध्यान, साधना और उपासना सार्थक तभी होती है जब उनका असर हमारे आचरण और व्यवहार में झलके। साध संगत जी, दृष्टि बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जो आंखें निरंकार को हर जगह देखना सीख लेती है, उसके लिए सारा ब्रह्मांड एक मंदिर बन जाता है। साध संगत जी, साध संगत जी, है सारा संसार ये परम सत्य निरंकार का प्रकट स्वरूप है। निरंकार को हम आंखों से नहीं देख सकते, परंतु उसकी शक्ति हर जगह, हर रूप में हमें दिखाई देती है। कभी वह सूरज की किरणों में चमकता है, कभी फूलों की खुशबू में महकता है, कभी किसी संत की वाणी में गूंजता है और कभी किसी बच्चे की मुस्कान में प्रकट होता है। साध संगत जी, एक समय की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक भक्त रहता था। वह बड़ा सीधा साधा और ईश्वर प्रेमी था, परंतु उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता रहता था कि अगर निरंकार सर्वव्यापक है तो मैं उसे कैसे देखूं? वह मेरे सामने किस रूप में आता है? साध संगत जी, एक दिन वह एक संत के पास गया और अपनी शंका प्रकट की। संत मुस्कुराए और बोले कि रामदास, निरंकार को देखने के लिए आंखों से ज़्यादा दिल की नज़र चाहिए। वह अनेक रूपों में प्रकट होकर हमें संदेश देता है, बस पहचानने की योग्यता होनी चाहिए। साध संगत जी, रामदास ने संत के वचन अपने मन में रख लिए और घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसके जीवन में 3 घटनाएं घटी। साध संगत जी, जिन्होंने उसका जीवन बदल दिया। पहली घटना, भूखे साधु का रूप। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर आकर बोला कि बेटा, कई दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। रामदास ने सोचा मेरे घर में तो खुद राशन कम है, लेकिन उसने झट से अपनी थाली में रखा सारा खाना साधु को दे दिया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि निरंकार तेरा भला करेगा। साध संगत जी, रामदास का हृदय हल्का हो गया, जैसे उसने खुद निरंकार को भोजन कराया। दूसरा रूप, साध संगत जी, बीमार बच्चे का। कुछ दिनों के बाद गांव में एक बीमार बच्चा बीमार हो गया। उसकी माँ मदद मांगने रामदास के पास आई। रामदास ने अपनी थोड़ी सी बचत निकालकर दवा खरीदी और बच्चे का इलाज करवाया। साध संगत जी, जब बच्चा ठीक हुआ और मुस्कुराया तो रामदास की आंखें भर आई। उसने महसूस किया कि उस बच्चे की मुस्कान में भी निरंकार झलक रहा है। साध संगत जी, तीसरा रूप है कठिन परिस्थिति में साथी। एक दिन अचानक गांव में आग लग गई। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। साध संगत जी, उसी वक्त रामदास भी फंसा हुआ था। तभी कुछ अजनबी युवक आए और सबकी मदद करने लगे।
उन्होंने रामदास और उसके परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला। साध संगत जी, रामदास ने जब उन युवकों की आंखों में झांका तो उसे वहां भी निरंकार की झलक दिखाई दी। साध संगत जी, रामदास समझ गया कि निरंकार एक ही रूप में नहीं आता। कभी वह भूखे साधु के रूप में आता है, कभी बीमार बच्चे की मासूम आंखों में, कभी अनजान मददगार के हाथों में। साध संगत जी, उस दिन से रामदास ने सीखा कि हर जीव, हर परिस्थिति, हर अनुभूति में निरंकार मौजूद है। वह अदृश्य है परंतु उसके रूप असंख्य है। साध संगत जी, साध संगत जी, यह सच्चा ज्ञान है कि हम हर जगह, हर प्राणी में, हर हालात में निरंकार को देखें। जब हमारी दृष्टि बदलती है तो हमें संसार में कोई भी पराया नहीं लगता। जब उसी एक परम सत्ता के रूप बनकर हमारे सामने आते हैं, यही भक्ति का असली फल है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साध संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।